गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 में लेक्चर नंबर 2 और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन है बस आपके सिलेबस के अंदर और वो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाउ टू राइट ए नंबर। देयर आर टू वेज देयर आर टू वेज टू राइट ए नंबर। ये छोटी क्लासों का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि एक ही नंबर को हम दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक नंबर को लिखने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, उनकी फॉर्म का क्या क्या नाम होता है, मैं वो आपको लिखवा रहा हूँ। एक होती है जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म, और एक होती है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है जैसे एक छोटा बच्चा बचपन से नंबर को पढ़ता आया है, जैसे हम, आपको याद रह जाएगा यूजुअली, यूजुअली क्या होता है, प्राय, है ना। जैसे हम यूजुअली नंबर्स को पढ़ते हैं, जैसे हम यूजुअली नंबर्स को लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं। जैसे आप नंबर्स को कैसे लिखते हो, 63 है, 76 है, 321 है, ऐसे ही लिखते हो आप नंबर्स को। और जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है वो मैं बताता हूँ कि उसको कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट ए नंबर, ये लिख लो आप। हाउ टू राइट ए नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। मैं बताऊंगा कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा आपका और आपको कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। पेपर में आपको लिखा आएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप, राइट 23 इन जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा एक नंबर का। तो आप देखो कैसे लिखोगे। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, देखो बच्चों, 23 के अंदर आप मेरे को ये बता दो, ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट बोलते हैं या यूनिट प्लेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट बोलते हैं। ये तो बचपन से आप सीखते आए हो, सेकंड थर्ड क्लास में सिखा दिया जाता है, वंस डिजिट और टेंस डिजिट। अब मतलब क्या होता है वंस डिजिट और टेंस डिजिट का। वंस डिजिट का मतलब होता है कि आप इस 3 को 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। टेंस डिजिट का मतलब होता है इस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका ये नंबर आ जाएगा 23। देखो कैसे, 3 1 जा कितना होता है 3, और 10 2 जा कितना होता है 20। 20 में 3 ऐड करेंगे, आ गया ना वापस से, देखो 3, ठीक है, तो वही 23 आ गया आपका। कहने का मतलब हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये क्या होती है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर क्वेश्चन भी आता है ना कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को ही जनरलाइज्ड फॉर्म बोल देते हैं। क्या होती है जनरलाइज्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन पेपर के अंदर कैसे लिखना है। ये तो मैंने आपको रफ करके दिखाया है, अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। नंबर क्या था 23। देखो 23 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 जो है ना, 2 जो नंबर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में साइन क्या लगाएंगे, प्लस का। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इतना सा आपको लिख के दिखाना है। एक सेकंड क्वेश्चन और देख लो और समझ आ जाएगी आपको। पेपर में ये लिखा आएगा, राइट 45 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। 45 को क्या लिखो आप, जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिखो या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो बताओ आप कैसे करोगे। आप लिखोगे 45 इज इक्वल टू 4 जो है ना, 4 ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, प्लस का साइन कर दो। 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से। चाहे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो और चाहे ना करो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं हम आंसर, ठीक है, तो आप कर लोगे। अब मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ 3 डिजिट का, ये तो 2 डिजिट के नंबर है। अब मैं लिखता हूँ, राइट 324 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तरीका वही रहेगा, राइट 324 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। आप मेरे को ये बताओ बस, 324 के अंदर तो 3 डिजिट है, इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं क्या, हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे ही तो बोलते हैं। यानी कि ये 3 नहीं है, ये 3 तो डिजिट है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 3 की, आप बताओ मेरे को। 300 है, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस का मतलब क्या होता है, इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टेंस प्लेस का मतलब क्या होता है, इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वंस प्लेस का मतलब क्या होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वैसा का वैसा लिखेंगे। तो देखो अब कैसे लिखोगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 324 इज इक्वल टू
3 जो है ना, देखो वंस टेंस 100, आपको पता है 3 हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। तो लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी भी तरह के नंबर को आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है कैसे, यूजुअल फॉर्म के अंदर, हाउ टू राइट ए नंबर। अभी तक तो मैंने बताया कि आपको कहेगा कि 75 को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखो। अब आएगा क्वेश्चन, हाउ टू राइट ए नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब क्वेश्चन आएगा कि किसी भी नंबर को हम यूजुअल फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में नंबर गिवन होगा और कहेगा कि यूजुअल फॉर्म में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर, आपको एक नंबर ऐसे करके देता हूं मैं, 3 इंटू 10 और प्लस 5, और मैं कहता हूं इसको यूजुअल फॉर्म में लिखो। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे 23 होगा या 35 होगा या 53 होगा, इस तरह से ये नंबर क्या होगा वो बताओ मेरे को। तो आप पहले तो कॉपी कर लेना है, ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। ऊपर आप क्या लिखो, वंस डिजिट, यहाँ पे वंस लिखो, यहाँ पे क्या लिखो आप टेंस लिखो, और हंड्रेड्स हो तो हंड्रेड्स भी लिखोगे, ठीक है। अब देखो 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो वो आपका क्या आएगा, वंस के नीचे आएगा। 10 के साथ, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 10, तो ये जो 3 है वो कहाँ पे आएगा, टेंस के नीचे आएगा। तो नंबर कितना आ गया बताओ, आपका नंबर इज इक्वल टू 35। ये नंबर कितना है बताओ, 35 है। देखो आप वेरिफिकेशन भी तो कर सकते हो। 35 क्या होता है, मैंने बताया था 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को 1 से, यानी कि ऐसे, और इसने ऐसे ही तो लिख रखा है ये। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए बताओ, 35। जो नंबर अकेला है उसको वंस के नीचे लिख दो, जो 10 से मल्टीप्लाई है जो नंबर, उसको क्या लिख दो, टेंस के नीचे लिख दो, बस यही आपको काम करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको लिखा आएगा राइट 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9 इन यूजुअल फॉर्म। आपसे कहा जाएगा कि इस नंबर को क्या लिखो, यूजुअल फॉर्म के अंदर लिखो। तो लिख देना यूजुअल फॉर्म में। मैंने क्या बताया था, देखो 100 तक है ना, यहाँ क्या लिखो वंस, यहाँ टेंस, और यहाँ क्या लिखो हंड्रेड्स। प्लेस लिख दो ऊपर, प्लेस लिख के देखो ये क्या है, पहले ये 9 से स्टार्ट किया करो, यहाँ से लिख दो। फिर 10 मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, 5 से, तो 5 को कहाँ लिखोगे, टेंस प्लेस के नीचे। 100 की मल्टीप्लाई है 7 से, तो 7 को कहाँ लिखोगे, हंड्रेड्स प्लेस के नीचे। लास्ट में लिख देना सो नंबर इज इक्वल टू 759। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आई थिंक अब आप बहुत आसानी से लिख लोगे। अब एक क्वेश्चन मान लो आपका और देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एलजेब्रा में आ जाए, यानी कि एबीसीडी के अंदर आ जाए। पेपर में ये आएगा क्वेश्चन, राइट, मान लो मैं लिखता हूं a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 और प्लस c इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म। तो इसके लिए भी वही तरीका है, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। आप क्या लिखोगे, देखो 100 तक है ना, तो वंस टेंस और 100 लिख दो। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, 100 देखो पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट किया करो, सी लिख दो वंस के नीचे, बी को कहाँ लिख दो टेंस के नीचे, और ए को कहाँ लिख दो 100 के नीचे। लास्ट में क्या लिख दो, सो नंबर इज इक्वल टू ए बी सी। बस आपको ए बी सी लिखना है। जैसे एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसे आता कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो आप नंबर क्या लिखते हो, 159 लिखते हो ना, कोई भी चेंज थोड़े करते हो। ऐसे ही यहाँ ए बी सी है तो नंबर क्या लिखोगे आप, ए बी सी। ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। तो ये थे आपके नंबर्स को दो तरीके के लिखने के तरीके। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आपको जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में कराता हूँ, 25 को क्या लिखोगे बताओ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, या फिर मल्टीप्लाई करो ही मत, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो 73, आप बता दो खुद ही 73 क्या है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और 3 को क्या लिखोगे, ऐसे का ऐसे लिखोगे। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये वाला 129 लिख के अब आप बताओ मेरे को, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, प्लस इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, प्लस इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, या फिर 9 का 9 लिख दो। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, ये वाला पार्ट 302,
302। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 100 से, प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, यानी कि 2 का 2 लिखोगे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखो, 3 इंटू 100, आप ये बताओ 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही रहता है ना, तो इसको ऐड करने का कोई फायदा है, क्योंकि ये तो 0 है और 0 को ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा ही दो। बस ये आप क्या लिख सकते हो आंसर, इसको क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो। क्यों, क्योंकि ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है 10 इंटू 5 और प्लस में क्या है आपका 6। आप मेरे को बताओ, जब यूजुअल फॉर्म में लिखना होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, वंस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टेंस लिखते हैं। अब देखो वंस के नीचे आप मेरे को बता दो क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। टेंस के नीचे 10 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है नंबर कितना, 5, उसको क्या लिखोगे, 5। लास्ट में लिखेंगे हम सो नंबर इज इक्वल टू 56 आंसर। बस ये जो नंबर है ना, इसको ऐसे कैसे कॉपी करना है आपको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में 100 डिजिट भी आ गया, 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, वंस लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, टेंस, और फिर क्या लिखोगे, 100 डिजिट लिखोगे। अब बताओ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 है वंस के नीचे, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1, तो 1 को टेंस के नीचे, 100 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है 7, तो इसको क्या लिखेंगे 7 के नीचे। सो नंबर इज, बिल्कुल आसान होता है लिखना, नंबर इज 718। आंसर आ गया अपना। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, ये मैंने आपको करवाया था ACB वाला। इसमें क्या लिखोगे आप देखो वंस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप टेंस, और यहाँ पे क्या लिखोगे हंड्रेड्स। इसमें है ना बस चेंज कर रखे हैं, देखो B अकेला है तो इसको वंस के नीचे, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई है C। ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन का आंसर ABC नहीं होगा, 10 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस के नीचे C लिखेंगे, और वंस प्लेस 100 प्लेस के नीचे क्या लिखेंगे A। सो नंबर कितना आएगा अपना, नंबर इज इक्वल टू ACB। गलती से आप ABC मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये बताओ एक नंबर है 123, एक नंबर है 132, दोनों इक्वल थोड़े है, इक्वल नहीं है ना, तो 123 को आप 123 ही लिखोगे, 132 नहीं लिख सकते। इसलिए ACB को ACB ही लिखना है, ABC नहीं लिख सकते, क्योंकि A की जगह हो सकता है आपका 2 हो, B की जगह 3 हो, और C की जगह मान लो 5 हो, तो ये नंबर कितना बनेगा बताना, A यानी कि 2, C यानी कि 5, और B यानी कि 3, और बच्चे ने लिख दिया इसको क्या ABC। ABC कितना है बताओ, फिर तो 235 लिख देगा बच्चा इस हिसाब से तो, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है 253। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि चेंज नहीं करना, जो डिजिट जिस प्लेस के ऊपर है ना उसको उसी प्लेस के ऊपर रहने देना है, ठीक है। ACB अपना आंसर आएगा। तो ये था आपका एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि नंबर्स को दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में और एक यूजुअल फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।